छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार विवादों में घिरी कांग्रेस एक बार फिर विवादों में है। राधिका खेड़ा से शुरू हुए विवाद ने राजनीति की तपिश बढ़ा दी है। बीजेपी ने इस विवाद को हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी के नेता राधिका खेड़ा से सहानुभूति जताते नजर आ रहे हैं। भाजपा राधिका खेड़ा को भरोसा दे रही है कि अगर उनका अपमान हुआ है तो एफआईआर दर्ज कराए। सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही भाजपा इसे कांग्रेस में नारियों के अपमान से जोड़ रही है। राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ अत्यंत निंदनीय है। हमने उनके चित्कार को सुना, जिस तरीके से वो फोन से अपने शीर्ष नेतृत्व को बता रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में न्याय करेगी। अब वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही है। राधिका खेड़ा जी को जिस प्रकार से अपमान कांग्रेस भवन में सहना पड़ा है, तो कांग्रेस की नेत्री को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के हालात हैं। अब ये बताता है कि नारी सम्मान की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। बीजेपी इस मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस में भूपेश बघेल का विरोधी गुट भी उनके खिलाफ आ गया है। वहीं भूपेश और उनके समर्थक भाजपा पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना और यूपी के बृजभूषण शरण सिंह के मामले का उदाहरण देकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस इसे अपना आंतरिक मामला बताकर जल्द ही हल करने की बात कह रही है। उस संगठन में बात करें, पवन खेड़ा जी ने क्या बयान दिया, हम इसकी जांच कराएंगे। भाजपा ये बताए जो बलात्कारी के खिलाफ, बलात्कारी के पक्ष में प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए, उसके बारे में पहले बोले। जो कर्नाटक में बलात्कारी जो सांसद है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है पहले बताए। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी जो मीडिया से देखते हैं, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी कोलीग हैं, हमारी बहुत काबिल कोलीग हैं, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में, तो वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग विवाद को निपटा लेंगे। जांच भी हो रही है, किसने क्या गलत बोला है तो उस पर भी हम पूरी जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में शुरू हुई खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसे बीजेपी भी जमकर उछाल रही है। हालांकि इस तरह की खींचतान को कांग्रेस घर की बात बता रही है और मिल बैठकर मामले को सुलझाने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस के ही कुछ नाराज नेता इस मामले में सेल्फ गोल करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये घमासान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित होगा। कैमरामैन गणेश के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। अपमान पर घमासान छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरह की स्थिति कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद नजर आ रही है। राधिका खेड़ा के विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता सेल्फ गोल करने में लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। राधिका खेड़ा को बीजेपी सपोर्ट करने की बात कर रही है। इसमें कुछ लोगों के एक्स पर पोस्ट भी सामने आए हैं जिस पर उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, महिला सम्मान की बात की। आखिर ये जो खेड़ा पर बखेड़ा है ये कब थमेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। राधिका खेड़ा को लेकर कब तक चलेगा बखेड़ा? क्या भूपेश बघेल को घेरने बीजेपी को मिल गया नया अस्त्र? राधिका खेड़ा से बीजेपी की क्यों बढ़ी इतनी हमदर्दी? कर्नाटक के प्रकरण से राधिका खेड़ा विवाद को दबा पाएगी कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से जसविंदर सिंह बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। रवि जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि आखिर ये जो मामला है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और समय कुछ ऐसा है कि चुनाव है, तीसरे चरण को लेकर वोटिंग होनी है और सियासत जमकर हो रही है। और आंतरिक मामला आप अगर इसे बता रहे हैं तो लगातार जो पोस्ट राधिका खेड़ा कर रही है उसके क्या मायने निकाले जाए?
भारतीय जनता पार्टी को मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आज चुनाव लड़ रहे हैं तो देश में जो चीजें चल रही है उस पर बात करनी चाहिए। आज के समय में एक व्यक्ति कर्नाटक में जिसके खिलाफ 2500 से ज्यादा वीडियोस आ गए हैं, 600 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके खिलाफ उत्पीड़न और रेप के मामले हैं, आज बीजेपी उसके ऊपर बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में खड़े, उसके ऊपर बात नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस के एक आंतरिक मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंतित है। जनता के बीच में वो इस विषय को ले जा रही है, लेकिन अपने इस बात के लिए कुछ नहीं कह रही है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक ठोक के कहते थे कि इसके खिलाफ जो है महिला का मामला हुआ है, इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन आज वो सब मौन है। आज कोई भी व्यक्ति उनकी बात नहीं कर रहा है, उसको शय मिल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेश भेज दिए हैं और उसको देश में लाने का कोई प्रबंध नहीं है। एक भी व्यक्ति इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही दर्द भरी बात है, बड़ा ही दुखद है। इनको मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि किसी आंतरिक विषय पर आकर के उस मामले को बतंगड़ बनाना चाहिए जिनसे कोई विषय से लेना देना ही नहीं है, जिससे कोई चीज ही नहीं होगी। आज जनता को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। जब इनकी सरकार कर्नाटका में रहती है तो ऐसे बलात्कारियों को शय मिलती है, ऐसे बलात्कारियों को सेफ और प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली है, सारी चीज जब सामने आ रही है तो बीजेपी पतली गली का रास्ता ले रही है। शर्मनाक है। वो इसी पर तो आरोप लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन वहीं पर ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही कार्यालय में। देखिए क्या हुआ है, दो हमारे नेता, दो बड़े नेता आपस में अगर कोई विषय पर बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताया जाए क्या उत्पीड़न हुआ है, ऐसा क्या चीज आ गई है जिसको लेकर के बीजेपी चिंतित है। कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों हमारे बड़े नेता है, राधिका खेड़ा जी हमारी बड़ी नेता है, सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे बड़े नेता है। कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कई बार विचारों में एक कॉमन बातें नहीं आ पाती, विचार कुछ अलग हो जाते हैं। वापस बैठ करके विचार को सुलझा लिया जाएगा, सलटा लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी महिलाओं की अगर बात कर रही है, आप भी मेरी एक बहन है, मैं पूछना चाहता हूँ 2500 से ज्यादा वीडियो, 600 से ज्यादा महिलाएं, तो आप मुझे बताइए किस लेवल का स्कैम है ये, किस लेवल का उत्पीड़न है। मैं तो समझता हूँ पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया में इस तरह का महिला उत्पीड़न का मामला नहीं होगा जो कर्नाटका में एक व्यक्ति के खिलाफ आ गया है और बीजेपी के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो उनके साथ खड़े होकर के फोटो जवाब दे दीजिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी का आंतरिक मामला है, क्यों आप जबरदस्ती उसको राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? श्रद्धा जी देखिए, अगर वह विषय कमरे के अंदर दो नेताओं की आपसी बातचीत, तू मैं वाद विवाद या बहस का होता तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब भी नहीं था। कांग्रेस के दो नेता हैं, आपस में किस प्रकार की किस शैली में बात करते हैं उससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं। मूल विषय ये है कि राधिका खेड़ा जी का वीडियो सार्वजनिक हुआ, राधिका खेड़ा जी का रोते हुए, कराहते हुए, रुदन करते हुए वीडियो सार्वजनिक हुआ है। और चूंकि छत्तीसगढ़ की धरती में एक महिला ने अपने को अपमानित करने की बात सार्वजनिक रूप से कही है, माता कौशल्या के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में एक महिला का अपमान हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ खड़ी आपको दिखती है। हम उस महिला के साथ खड़े हैं जो अपमानित हुई है, जो पीड़ित हुई है। बाद में वो कांग्रेस की नेत्री है हमारी नजर में, राधिका खेड़ा जी की अगर बात हुई, और हमें वास्तविक रूप से इस बात को कोई अंदरूनी जो बात कांग्रेस की है उसे लेकर कोई बयानबाजी करने की आवश्यकता थी भी नहीं। लेकिन राधिका खेड़ा जी ने स्वयं होकर इस बात का वीडियो जारी किया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लगातार पिछले 2 दिनों से इस बात को लगातार लिख रही हैं कि कैसे एक महिला का कांग्रेस में, एक राष्ट्रीय पार्टी में महिला के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, किस प्रकार से अपमानित किया जाता है। और वो महिला वहां की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है कही जाती है, और लगातार उनका कहना है कि 40 वर्षों से वो पार्टी की सेवा करती आ रही है। अगर इतनी वरिष्ठ नेत्री का अपमान कोई पार्टी करती है तो राजनीतिक दल होने के नाते उस पर टिप्पणी करने का अधिकार करने का भारतीय जनता पार्टी को मौका तो मिलता है ना। और दूसरा विषय, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र लगातार मुद्दे की बात करते हुए कर्नाटक पहुंच जाते थे। साहब, कर्नाटक में जिसने जो किया उस कृत्य के लिए अमित शाह जी ने बड़ा कठोर बयान दिया है। यह बात पूरी नेशनल मीडिया से लेकर आप तक भी पहुंची होगी कि किस प्रकार हम उस व्यक्ति के खिलाफ अपने कठोरतम बयान के साथ खड़े हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। और राधिका खेड़ा जी ने आज एक लाइन अपने एक्स में लिखी हुई है कि मैं लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। उन्होंने प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए लिखा है। तो राधिका खेड़ा जी, अगर आप लड़की हैं और लड़ रही हैं तो लड़ के जीतना चाहिए उन शक्तियों से जो नैना को तंदूर में डाल देती हैं, उन शक्तियों से जिनमें मुख्यमंत्री अपनी महिला नेत्री को टंच माल कहने का दुस्साहस कर बैठते हैं। राधिका जी, आपको फिर से लड़ना होगा उन शक्तियों से जो आप प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को डेंटेड पेंटेड महिलाएं कहती हैं। उन शक्तियों से आपको लड़ना होगा ठीक है। राधिका जी। आपकी पार्टी की उन शक्तियों से जो अपने टीवी एक्ट्रेस को क्या कहती है, पैसे लेकर टीवी में ठुमके लगाने वाली महिला। ऐसी शक्तियों से आपको सिर्फ लड़ना नहीं है राधिका जी, लड़ के जीतना भी होगा। और इस जीत में, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। ठीक है, लखन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लखन जी, ये विवाद जो दुर्व्यवहार का विवाद बताया जा रहा है, अब ये महिला सुरक्षा, महिला सम्मान तक पहुंच गया है। जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसका जो है राजनीतिक जो लाभ है लेने की कोशिश में भाजपा है। और देखिए, स्वाभाविक है ये, चूंकि लोकसभा चुनाव का जो सियासी पारा है वो अपने उफान पर है। और 7 महत्वपूर्ण जो सीट है छत्तीसगढ़ के बचे हुए, वहां पर अभी चुनाव प्रचार जो है अपने चरम पर है। और ऐसे समय में यदि इस तरह की कोई घटना आती है तो स्वाभाविक तौर पर पक्ष और विपक्ष जो है उसको लपकने की कोशिश करते हैं और उसका सियासी फायदा भी लेने की कोशिश करते हैं। तो बेवजह बेमतलब का एक ऐसा मुद्दा भाजपा को मिल गया है जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, इसी तरह ठीक है कि इस मामले में कोई ज्यादा दम नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और दो जो है बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा की जो है ये लड़ाई है एक तरह से। और वो खुलकर जब सामने बाहर आ जाती है तो स्वाभाविक है कि जो है दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, उसको लपकने की कोशिश करेगी। तो एक बेवजह का मुद्दा भाजपा को मिल गया है और भाजपा उसका सियासी लाभ लेने में जो है लगी हुई है। तो ठीक है, भाजपा का वो तो कर्तव्य है कि जो है इस तरह की चीजों को हवा देते हैं, लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे समय में जब पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है, छत्तीसगढ़ में भी जो है स्थिति कमजोर है, और ऐसे वक्त में इस तरह के जब मसले आते हैं तो जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो आम जनता है राज्य के, देश के, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, क्या प्रभाव पड़ेगा और ये स्थितियां कब सुधरेंगी। और ऐसे समय में इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं कि चुनाव है और कहीं ना कहीं नुकसान इसका होता ही है। इसका जवाब लूंगी रवि जी से। अंदरूनी मामला है या अंदरूनी कला है जो एक समय पर निकलकर सामने आई है कांग्रेस की? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां विधानसभा चुनाव के बाद से बनी हुई है, पहले हमने परिणाम आने के बाद देखा कि आप ही के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, ठीकरा फोड़ रहे हार का, उसके बाद अब इस तरह की परिस्थितियां आना। देखिए प्रेषिता जी, जो चीजें बाहर निकल करके आई हैं वो दुखद है। आंतरिक मामला है, मैं फिर कहूंगा आंतरिक मामला बाहर नहीं आना चाहिए था, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में हैं, कई बार हम लोग जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो अलग अलग विचार सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठे हुए 8 आदमियों के विचार एक जैसे हो, एक घर में भी कई बार एक विचार नहीं होते, लेकिन चर्चाएं होती है, चर्चा निकलने के बाद सहमति बनती है। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की इंटरनल है, ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रही हैं तो चर्चा होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पार्टी उनके खिलाफ है, क्या है? न तो किसी नेता का स्टेटमेंट है, न कोई एक जो पार्टी के सरकार की तरफ से लोग हैं उनकी तरफ से कोई बयान है, कोई नहीं। एक सांसद जिसके खिलाफ 2500 से ज्यादा वीडियो, 600 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, और बीजेपी शांत बैठी हुई है, इनके नेता शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। वो देश छोड़ करके विदेश चला गया है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक बीजेपी की महिला नेत्री कुछ भी नहीं कहेगी। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ दक्षिण में वोट चाहिए इसीलिए इस तरह से कुछ भी रहो, शांत रहो, जो जैसा चल रहा है चलने दो? मतलब क्या वोट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे मोरल पॉलिटिक्स और एथिकल पॉलिटिक्स से ऊपर आ गई है? क्या बीजेपी का स्तर इतना गिर चुका है कि महिलाओं की तरफ
ये जो बड़ी बड़ी बात कहते हुए फिरते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई चीज आ जाएगी तो कुछ भी नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में, जहां पर एक इतनी बड़ी पार्टी जो 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसी के अलायंस के एक नेता के साथ इतने बड़े बड़े स्कैंडल, इतने बड़े बड़े चीजें, वीडियोस, 600 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न निकल करके सामने आ रहा है, और महज इनके प्रवक्ता इतना बोल दें कि हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या ये सफिशिएंट है? ऋषिता जी, मेरा ये मानना है भारतीय जनता विपक्ष का काम है ना मुद्दे उठाना। आप उठाइए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात कीजिए, लेकिन तब जब आपके ऊपर कोई बात आई है उसके बाद आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले जवाब तो देना होगा ना कि अंदरूनी कलह है। और लगातार राधिका खेड़ा का एक्स पर पोस्ट करना, आज भी उन्होंने लिखा लड़की हूं, लड़ रही हूं, कका का मोह, दुश्मनी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना आपको नहीं लगता कांग्रेस को नुकसान होता है? मैं कह रहा हूँ ऋषिता जी, बड़े स्तर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके ऊपर बीजेपी आ जाए, और ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, इसे हम इंटरनली सलटा लेंगे, सुलझा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं उन 600 महिलाओं के लिए चिंतित हूँ जिनके 2500 से ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। वो व्यक्ति जिसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं, उसके चुनाव प्रचार में खड़े हुए हैं, क्या मैसेज देश की महिलाओं को जा रहा है, मैं उसके लिए ज्यादा चिंतित। ठीक है जसविंदर जी, इसका काउंटर कैसे करेंगे आप? उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामले को कांग्रेस पार्टी चुप कैसे काउंटर करेंगे जसविंदर जी? ब्रजभूषण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो प्रज्वल रेवन्ना का एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस विषय की संवेदनशीलता को भी स्वीकारता हूँ, लेकिन उसी कांग्रेस के 5 वर्ष के छत्तीसगढ़ के शासन काल में 7600 से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले हुए थे, और बहुत से मामले तो दर्ज भी नहीं हुए थे। उस समय संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के मित्रों की? मैं इसे अगंभीर बहस की ओर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ तो था पिछले 5 वर्ष में। 7600 से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले छत्तीसगढ़ में हुए। खैर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने अंदरूनी कलह की बात छेड़ी। कांग्रेस के अंदरूनी कलह सिर्फ राधिका खेड़ा और इनके संचार विभाग के प्रमुख के मध्य ही नहीं है, और हम इनके अंदरूनी मामले को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। राधिका खेड़ा जी स्वयं सार्वजनिक कर रही हैं, आपने भी उनके ट्वीट का उदाहरण बताया यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस के अंतर कलह तो उसी दिन से प्रारंभ दिखती है ना प्रशिता जी, जिस दिन से लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हुए। भूपेश बघेल जब चुनाव लड़ने के लिए राजनांदगांव लोकसभा आते हैं, पहली बार जब वो कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, तो कैसे उन्हीं की पार्टी के जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ मंच में खड़े होकर कार्यकर्ताओं की पीड़ा को उजागर करते हैं ना, कि कैसे 5 वर्ष में कांग्रेस ने अपने नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली। जब देवेंद्र यादव को भिलाई से बिलासपुर लड़ने के भेजा जाता है, कैसे उन्हीं के नेता उनके खिलाफ ही आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। कैसे कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच का अंतर कलह सामने आया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है, कांग्रेस के अंदरूनी अंतर कलह उसी दिन से है जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुआ है। और उसका मूल कारण क्या है? कांग्रेस को भी दिख रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता के कारण, मोदी जी के 10 वर्षों में किए गए बेहतरीन जन कल्याणकारी कार्यों के कारण, और 100 दिन में विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन वाली नीतियों के कारण आम जनता में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का भाव जागृत हुआ है, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 सीट जीतने जा रही है, और ये डर ही है जो कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की अंतर कलह को दिखाती है। और बौखलाहट में कैसे कांग्रेस के गंभीर राजनेता चरणदास महंत मोदी के मुंह फोड़ने की बात कर बैठते हैं, कवासी लखमा मोदी जी के मरने की बात करने लगते हैं। और ये कुल मिला के मुझे लगता है कि हार की बौखलाहट है जो कांग्रेस में दिख रही है। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने एक वोट पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया। साहब, वोट पॉलिटिक्स कौन करता है? आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, वोट पॉलिटिक्स नहीं होती। आप जिस समय आपके प्रमुख नेत्री बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाती है, वोट पॉलिटिक्स नहीं होती। आप किस प्रकार से वोटों को प्राप्त करने के लिए देश को टुकड़े में तोड़ने की साजिश में शामिल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। साहब, ये वोट पॉलिटिक्स है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ राजनीति पिछले 10 वर्षों से कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक एक नीति में, एक एक काम में आपको दिखेगा कि वाकई हम सबका साथ, सबका विकास की नीति में काम करते हैं। जब मोदी जी 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाते हैं ना साहब, तो सबके साथ, सबके विश्वास के साथ, जात पात से हट के बनाते हैं, देश को जोड़ते हुए बनाते हैं। जब मोदी जी 12 करोड़ शौचालय बनाते हैं ना साहब, तो किसी जात वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए बनाते हैं। जब मोदी जी घर घर तक पानी पहुंचाते हैं,
उनके दिमाग में नहीं होता कि घर हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। वो देश के गरीबों की चिंता करते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं और इसलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है, मोदी जी के साथ दिख रहा है, विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के साथ। एक बात कही जाती है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में है, वो अपने ही लोगों से घिरती हुई नजर आती है और कुछ इसी तरह की परिस्थितियां विधानसभा चुनाव के बाद से हमें छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो भारी होता है या नहीं? बिल्कुल, इसका नुकसान तो देखिए विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस उठा चुकी है। देखिए ये हो सकता है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि राधिका खेड़ा को भाजपा की तरफ से कोई बड़ा प्रस्ताव हो और हो सकता है आने वाले दिनों में अन्य कई प्रवक्ताओं की तरह राधिका खेड़ा भी भाजपा चली जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी के भीतर किस तरह से अनुशासन स्थापित करना चाहिए और अपने लोगों को किस तरह से अनुशासन में रखना है, संयम में रखना है, ये पार्टी को सोचना चाहिए। और खासकर ऐसे समय में जब चुनाव चरम पर है और इस तरह की अनुशासनहीनता का खामियाजा विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपने कहा सब जानते हैं, वो भुगत चुकी है। देखिए उस समय चंद्रशेखर शुक्ला और मोहन मरकाम का जो संगठन का जो मामला था वो सरकार के साथ जो है इस तरह खुलेआम तलखियां उनके सामने आई और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो अंदरूनी कलह जो है, अंदरूनी जो सामंजस्य की कमी है, उससे कांग्रेस जो है हमेशा जूझती रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है, इसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस में देखिए अनुशासनहीनता नहीं आ रही है और संयम नहीं आ रहा है, समायोजन नहीं आ रहा है। तो सुशील आनंद शुक्ला जिनका नाम इसमें आ रहा है, संचार विभाग के प्रमुख है, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि एक समन्वय के साथ जो है इस मामले को अपने संगठन में ले जाते और इस मामले का समाधान जो है इस तरह से करते कि बाहर जो है इस तरह से राधिका खेड़ा को 2-3 दिन से लगातार जो है मीडिया में आने का मौका नहीं मिलता, तो ये ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन देखिए कि किस तरह से मामला मीडिया में आ रहा है और इसका जो है लाभ जो है भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को होगा। रवि जी इसका जवाब दे। सामंजस्य की कमी, संगठन में मजबूती की कमी, फिर अनुशासनहीनता और इस तरह की चीजें सामने आना, आखिर क्यों नहीं सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखिए प्रेषिता जी, कोई कुछ भी कह सकता है। लोकतंत्र में हर एक को अपने हिसाब से टिप्पणी करने का अधिकार है। जिसको जो कहना है कहे, मैं किसी व्यक्ति के कहने को रोक नहीं सकता। मैं आपसे अपनी बात करूंगा। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, इसे हम सुलझा लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी समय की कमी है, स्पष्ट आकर के कहना चाहिए। ठीक है, देखना होगा कि आपका इंटरनल मैटर कब तक सुलझता है। ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपमान पर घमासान जिस तरह राधिका खेड़ा को लेकर छत्तीसगढ़ में बखेड़ा हुआ है, इस पर सियासत का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसे अंदरूनी कलह बता रही है, अपना आंतरिक मामला बता रही है, इसको कब तक सॉर्ट आउट कर पाती है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।